Let us see, students, assertion reason section. First question is, पहला तो ऑप्शंस इसके जान लीजिए कि assertion reason में क्या क्या ऑप्शन आंसर कैसे आपको देना है। जैसे क्या है, दो टाइप की स्टेटमेंट्स रहेंगी। ए से assertion बोलते हैं, assertion, और सेकंड क्या हो गया, सेकंड आर इज द रीजन। ठीक, एसर्शन मतलब स्टेटमेंट कर सकते हो या दृढ़ कथन। ठीक है, स्टेटमेंट मतलब बिल्कुल फर्म स्टेटमेंट। ठीक, इसको कहते हैं दृढ़ कथन। हाँ, दृढ़ कथन, और रीजन मतलब कारण। इज दैट क्लियर? दोनों में। अब सुनिए, ऑप्शन आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए में है। ठीक, ऑप्शन ए में क्या, ए एंड बी, ए एंड आर बोथ आर ट्रू, बोथ ट्रू, and R is क्या है? हाँ, ये R is correct explanation of A का करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब ऑप्शन बी होगा क्या? A and R both are true, but R is not correct explanation of A। ठीक है, ये R जो है, A और R जो है दोनों सही है, पर क्या है, दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। और नेक्स्ट है ऑप्शन सी कि A is true, A ट्रू है, और R जो है ये R is false। ठीक, नेक्स्ट है डी में कहेंगे A जो है false है और R जो है ट्रू है। क्लियर? तो ये देखते हैं। अब पहला है स्टेटमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन, एसर्शन है द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट ए पार्ट ऑफ मिरर। द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट ए पार्ट ऑफ मिरर। इट लाइज आउटसाइड, it lies outside the reflecting surface, ठीक है, पहली चीज स्टेटमेंट। दूसरा क्या है, रीजन इसका दे रहा है कि द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ ए स्फीयर। The reflecting surface of mirror of spherical mirror, ठीक है, यहां spherical mirror forms a part of sphere, forms a part of sphere। ठीक है, this sphere has a center, this sphere has a center। तो बच्चों ये आपका हो गया स्टेटमेंट। अब इसको आपको सोचना क्या है, आंसर क्या होगा। ठीक है, तो अब ये देखिए, द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट ए पार्ट ऑफ मिरर।
सेंटर ऑफ कर्वेचर याद है क्या होता है जी? जैसे ये आपका सुनिए, ये मिरर हो गया, ठीक, मिरर जो है, मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस वन इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, ठीक। हाँ, तो इज नॉट ए पार्ट ऑफ मिरर, ये बात सही हुई, ठीक। इट लाइज आउटसाइड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो ये क्या हुआ नतीजा? नाउ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक। अब बात कर रहे हैं द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, कौन सा सरफेस रिफ्लेक्ट करता है? ये वाला सरफेस रिफ्लेक्ट करता है, दिस सरफेस रिफ्लेक्ट्स, ये सरफेस रिफ्लेक्ट करता है। तो द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ स्फीयर, ठीक है। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या करता है? स्फीयर का पार्ट बनना है, ठीक, पहली बात। एंड दिस स्फीयर हैज ए सेंटर, और इसका जैसे क्या है, ये स्फीयर का सेंटर है, ये भी सही है। एंड दिस सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यू नो वेरी वेल। सो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन विल बी ए, बिकॉज बोथ A is correct and R is its correct explanation, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि assertion है light does not travel in same direction in all medium। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट जब एक मीडियम से आपको पता होना चाहिए, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या है, उसका पाथ थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इट डेविएट्स टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दिस फेनोमेनन इज नोन एज रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये रिफ्लेक्शन कहलाता है, ठीक। तो मतलब डज नॉट ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, बात तो क्या हुई, स्टेटमेंट आपकी इसकी ट्रू हो गई। अब सेकंड बात करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट डज नॉट चेंज एज इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, एक ट्रांसफर, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट चेंज नहीं करती है, डज नॉट चेंज, ठीक। जबकि बच्चों सुनिए, रिफ्लेक्शन केवल इसी कारण से होता है क्योंकि स्पीड की लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चेंज हो जाती है, तो इसलिए क्या हुआ ये स्टेटमेंट, ठीक, दैट इज रॉन्ग। सो आवर आंसर विल बी सी, इज दैट क्लियर? आवर आंसर विल बी सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, assertion है the emergent ray is parallel to the direction of incident ray, ठीक है, मतलब कि इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे क्या है, पैरेलल है, पहली बात, ठीक। ये किस केस में होती है? लेंस मिरर के केस में तो नहीं होती है, आप सभी देखिएगा ग्लास स्लैब के केस में होती है, ठीक। अगर ये पूरा सब केसेस में देखिएगा केवल ग्लास स्लैब के केस में आती है, ठीक, ये चलिए मान लेते हैं है, ठीक, पर यहाँ पे ग्लास स्लैब का स्पेसिफिक नाम नहीं दिया है। दूसरी स्टेटमेंट बच्चों, ये दूसरी स्टेटमेंट क्या बहुत लंबी थी, 4 लाइन की थी, तो मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट कर दिया है ना, कि आपको सीधे सीधे मीनिंग पता चले। द बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट एट अपोजिट पैरेलल फेसेस ऑफ ए ग्लास स्लैब इज इक्वल एंड अपोजिट, मतलब ये है, ये ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब से लाइट रे जा रही है जी, और ये क्या है, देखिए इधर, ये अपोजिट फेसेस हो गए पैरेलल, मतलब यहां पे इधर मुड़ रही थी, ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल था, पर यहां पे अब क्या है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, उसी एंगल से मुड़ जा रही, तो इसके कारण से emergent ray is parallel to the incident ray। तो क्या हुआ, दोनों स्टेटमेंट सही हो गए,
तो आपकी क्या है, ये ग्लास स्लैब के लिए हुई और ये ग्लास स्लैब का उस स्टेटमेंट का, इस स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन हुआ. सो व्हाट विल बी योर आंसर? ऑप्शन ए. ऑप्शन ए इसका आंसर हो गया. क्लियर? ठीक है. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये assertion है, द मिरर्स यूज्ड इन सर्च लाइट्स आर कॉनकेव स्फेरिकल मिरर. ठीक है. सर्च लाइट मतलब जो टॉर्च हो गई है ना, तो सर्च लाइट में कॉनकेव मिरर इसलिए दिया जाता है कि उसके फोकस पे अगर बल्ब है तो पूरी की पूरी पैरेलल बीम फेंकता है, छोड़ मतलब जो भी करता है. ठीक है. तो अब क्या है, पैरेलल बीम, और उससे क्या है, आपको जहां पे देखना है पूरी तरह से लाइट रहेगी, है ना, पहली बात. दूसरी चीज क्या, ये तो मतलब सही है. ठीक. तो इन कॉनकेव स्फेरिकल मिरर्स द इमेज फॉर्म इज ऑलवेज वर्चुअल. कॉनकेव स्फेरिकल मिरर्स की केस में क्या सभी हर बार इमेज जो वर्चुअली बनती है? केवल एक केस में बनती है, बाकी सारी केस में रियल बनती है. तो ये करेक्ट हो गया, सॉरी रॉन्ग हो गया. ठीक. तो नतीजा क्या हुआ जी? ए इज ट्रू बट आंसर विल बी सी. ठीक है. हाँ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि assertion है द लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन ग्लास स्लैब देन इन एयर. क्या ये सही है? इट इज फॉल्स. सबसे ज्यादा लाइट की स्पीड होती है एयर में या वैक्यूम में, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. उससे कम ही रहती है सभी में. हाँ, ये अगर कहा जाता है कि वाटर और ग्लास का कंपैरिजन दिया जाता है, तब आपको कंफ्यूजन या सोचने की जरूरत पड़ती, या उस तब न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत पड़ती कितना है. ठीक है. अब यहां तो सीधी सी बात है, लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन ग्लास स्लैब, दैट इज रॉन्ग. नेक्स्ट है ग्लास इज डेंसर देन एयर. भाई सिंपल सी बात सुना है ना. डेंसर का मतलब यहां क्या समझ रहे हैं? इसमें लाइट की स्पीड इसमें लाइट ट्रैवल करते तो हाँ बच्चों, यहाँ क्या है, उसके किसी ने कहा हैवीनेस की बात. हैवीनेस की बात नहीं की जाएगी. यहाँ पे क्या है, किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड क्या है. अगर लाइट की स्पीड ये डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करते हैं, डेंसिटी is inversely proportional to speed of light. लाइट की स्पीड कम होगी तो ऑप्टिकली डेंसर ज्यादा होगा, और अगर लाइट की स्पीड कम हुई तो वो रेयरर हुआ. तो यहाँ पे क्या है, लाइट की स्पीड तो है कम ही है, इसका मतलब डेंसर है. इट इज करेक्ट. ठीक. तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए इज पास एंड आंसर विल बी बी. इज दैट क्लियर? हाँ, देखते हैं बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. When object moves with velocity 2 मीटर पर सेकेंड, its image in the plane mirror moves with velocity 4 मीटर पर सेकेंड. सुनिए ना, एक चीज ये है, अगर इसके लिए मैं बता रहा हूं, ये मान लीजिए प्लेन मिरर हो गया, और ये आपको पता होगा एमसीक्यू में भी मैंने ये क्वेश्चन बताया था. ठीक है. तो ये क्या है, अगर ये v की स्पीड से जा रहा है इधर, तो इसकी जो इमेज होगी, इसकी जो इमेज आएगी, इमेज को किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे? आदमी अपने रिस्पेक्ट में ही देखेगा, है ना, अपने रिस्पेक्ट में देखेगा. तो क्या होगा, इसकी एक स्पीड जैसे 2 मीटर पर सेकंड स्पीड इसकी हुई, ये भी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आया, तो कुल मिला के 2 और 2 क्या हुआ? 4. 4 मीटर पर सेकंड स्पीड हो जाएगी. किसके कंपैरिजन में? ऑब्जेक्ट अपने आप.
जो आप अपने आप के रिस्पेक्ट में देखिएगा। पर अगर क्या है आपके बगल में कोई दूसरा बंदा खड़ा है, वो खड़ा ही है, वो मूव नहीं कर रहा है, तो उसको आपकी इमेज जो है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दिखाई देगी, ठीक है, क्योंकि वो आपको नहीं, वो अपने कंपैरिजन में देखेगा, ठीक है। ये तो हो गया। अब ये करेक्ट हो गया क्योंकि हम अपने कंपैरिजन में ही देखेंगे। दूसरी चीज, द इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। मतलब ये कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जितना दूर प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट है, उतनी ही दूर क्या है, इमेज भी है, उतनी ही दूर इमेज भी है। तो इसी कारण से इसकी स्पीड क्या है, जितनी इसकी स्पीड होती है, इसकी स्पीड और इसकी स्पीड ऐड हो जाती है। तो यहां क्या है, दिस इज आल्सो करेक्ट, बट क्या है, हाँ, तो इसी कारण से आप ये कह सकते हैं कि क्या होगा, पर सुनिए, यहां पे अलग अलग मत हो सकते हैं, क्योंकि यहां पे स्पीड की बात नहीं कर रहा है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन की जरूरत थी। तो मतलब क्या है, A इज आल्सो ट्रू, B इज आल्सो ट्रू, बट B इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द A। जबकि बुक में क्या है, A, दोनों फर्स्ट A ही चॉइस दिया है, बट आई विल से दैट ये B ऑप्शन विल बी B, क्योंकि इसमें और एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। इज दैट क्लियर? समझ में आया कि नहीं? हाँ। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द हाइट ऑफ फर्स्ट assertion इज द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज कंसिडर्ड पॉजिटिव। जो हाइट की ऑब्जेक्ट की हाइट होती है, दैट इज ऑलवेज कंसिडर्ड पॉजिटिव, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, ये करेक्ट है ना। तो अब क्या है, और साथ में ही क्या है, इमेज जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो होती है हमेशा निगेटिव ली जाती है, निगेटिव ली जाती है, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इन अपवर्ड डायरेक्शन। ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड रखा जाता है, और आपको पता होना चाहिए अपवर्ड रखने के अपवर्ड डिस्टेंसेस क्या होती हैं, पॉजिटिव। जैसे क्या है, ये लेंस हुआ जी, इसके अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, इधर लेफ्ट साइड में नेगेटिव एंड पॉजिटिव। सो दिस इज आल्सो करेक्ट एंड दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन विल बी A। इज दैट क्लियर? हाँ, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Assertion is refractive index has no units। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे, साथ में क्या कुछ ना कुछ यूनिट, सेंटीमीटर, मीटर कुछ भी डालते हैं, पर ये ध्यान रखिए, ये मिस्टेक गलत है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज no units, this is the correct statement. Now second is, refractive index is a ratio of two similar quantities। और सिमिलर क्वांटिटीज का रेशियो क्या होगा, तो यूनिट लेस ही होता है। जैसे क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। इसका यूनिट क्या हुआ, मीटर पर सेकेंड, इसका यूनिट भी हुआ मीटर पर सेकेंड, दोनों कट गए 1 होने का मतलब यूनिट 1 नहीं हुआ, यूनिट इज 0 या यूनिट लेस। सो दिस इज आल्सो करेक्ट एंड R is correct explanation of A, ठीक है। सो आंसर विल बी A, ठीक है बच्चों। इसी तरह से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, आप सभी करिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।